गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं? एकदम बिंदास होंगे, है ना? तो हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक बहुत ही यूनिक, आपको दिख रहा होगा, प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, तो आज एकदम नया चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि टोटल का टोटल आज वीडियो जो पहली बार होगा जो हिंदी में है, टोटल का टोटल आपको प्रकाश का प्रवर्तन मैं हिंदी में ही आपको देने जा रहा हूँ। तो आर यू एक्साइटेड? यस, अगर एक्साइटेड हैं तो जल्दी से कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि एक शॉट में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा आपका जो लाइट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एक चीज आप सीख जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या इसमें सीखने को मिलता है आपको। सबसे पहले लाइट के बारे में तो देखो, आपके जहन में आता होगा कि लाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रकाश। तो पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं। व्हाट इज प्रकाश? लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश, ठीक है। तो डेफिनेशंस में आता है लाइट जो कि है एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का ही रूप है लाइट। सबसे पहले देखो, तो ऊर्जा का एक रूप है जो कौन है? लाइट है। ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे हम जो हमें मदद करता है किसी वस्तु को देखने में। यानी कि लाइट ऊर्जा का वह रूप है जिसे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लाइट ना होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, राइट। जब तक लाइट किसी वस्तु पर ना पड़कर प्रवर्तन के बाद हमारे आंखों पर तक नहीं आती है, तब तक हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है लाइट का, ठीक है। ये तो हुआ थोड़ा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते नहीं सर लाइट का कुछ और डेफिनेशन बताइए। तो लाइट जो कि है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मैग्नेटिक वेव है लाइट, जिसमें आपको विद्युत, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। तो यानी विद्युतीय, ये भी चैप्टर कुछ आपको जल्दी देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। विद्युत एवं चुंबकीय, ओके, चुंबकीय, ठीक है। चुंबक, सिर्फ चुंबक ही लिखते हैं, मैग्नेटिक, चुंबक, दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। यानी कि विद्युत रेखा एवं चुंबक रेखा के कॉम्बिनेशन से, यानी कि तरंग, यानी विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के कॉम्बिनेशन को ही हम प्रकाश कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं। तो आपने देखा कि लाइट जो है, अगर एडवांस रूप में देखें तो विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंग का बना हुआ है। लाइट एक तरंग भी है। आप जानते होंगे कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है, राइट। लेकिन लाइट की अगर एक रे यानी किरण की बात की जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा आपको इस वेव में आपको ट्रैवल करता है, इस वेव में आपको ट्रैवल करता है। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की किरण की बात कर रहे हैं। लेकिन लाइट जो है, जब भी हम लोग लाइट देखते हैं तो किसी एक प्रकाश का बंडल के रूप में मिलता है, प्रकाश पुंज के रूप में मिलता है, जिसमें बहुत सारी किरणें होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो वाकई वो ऐसे चल रहा है कि इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर एक किरण की बात की जाए, जब प्रिज्म से लाइट को उजाला जाता है तो कुछ वेव इसका वेव के रूप में बिहेव करता है, जिसमें दो तरह का वेव है। एक ऊपर वाला वेव देख रहे हैं, एक नीचे वाला वेव है, एक इस तरह का वेव है, ठीक है। इस वेव को ही कहते हैं मैग्नेटिक एवं आपको इलेक्ट्रिक वेव, ठीक है। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक, नीचे वाला मैग्नेटिक होता है। तो सर अभी तो उतनी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, आपकी ही लेवल की बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को आपने एक ऊर्जा माना। अगर मैं प्रकाश को सरल भाषा में ऊर्जा से डिफाइन करूं तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा कह सकते हैं प्रकाश, जिससे हमें किसी वस्तु के देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे कि सहारे किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रकाश का डेफिनेशन, ठीक है। अब आप प्रकाश का डेफिनेशन के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो कि है प्रकाश से सबसे पहले मिलेगा कि प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने तरह के होते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लियर करते चलते हैं। तो टॉपिक हम ले लेते हैं प्रकाश स्रोत का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, अब यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि ये आपका जो कि है टॉर्च है। क्या है? दिस इज टॉर्च, ठीक है। अब ये जो प्रकाश निकाल रहा है तो कह सकते हैं कि क्या है? प्रकाश स्रोत है।
ये जो कि एक तरह का स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि ये निकाल रहा है। अब ये प्रकाश स्रोत को, इस स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। एक है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। अब पढ़े होंगे, प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त, प्रदीप्त। अच्छा एक बात और, मैं जब क्योंकि एक्चुअली हम जब भी पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक भी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर कि आप ये वाला हिंदी आपका गलत है, तो मैं सुधार लूंगा, ठीक है। तो आप डोंट माइंड, हिंदी का मानी नहीं रखना, क्योंकि साइंस की क्लास है तो जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ वर्ड्स को, सिर्फ आपको समझना मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। तो एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त, ठीक है। तो प्रदीप्त वैसे प्रकाश स्रोत, इस प्रकाश स्रोत को, वैसे प्रकाश स्रोत जो अपने प्रकाश से चमकता हो, यानी कि इसके पास सेल्फ होता है, यानी अपना प्रकाश। किस क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश इसके पास होते हैं, ठीक है, प्रदीप्त के पास। और अप्रदीप्त जो दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, दूसरे के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, लाइट देता हो। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, बट चंद्रमा के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, तो यह अप्रदीप्त हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश जब है, मान लो ये सन है, ये चांद है, तो सन का प्रकाश इस पर पड़ता है, तो हम लोग धरतीवासी है तो हम लोग को दिखता कि अरे ये तो चांद दिखा, हाँ ना, ये तो चांद दिखा, तो ये वाला सूर्य भगवान हुए, चांद हुए, हम लोग अर्थ पर यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो जब तक इस पर लाइट नहीं आएगा तब तक हमें नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे सर तो और भी प्रदीप्त में क्या आते हैं? तो बल्ब हो जाएंगे आपके, लाइट हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे, प्लस में टॉर्च लाइट हो जाएगा। अच्छा टॉर्च लाइट में बोलते हैं सर वो कैसे होगा, वो तो चमकता ही नहीं है, बट सेल होता है ना, उसमें बैटरी होती है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना ही प्रकाश हुआ। ऐसा तो नहीं कि टॉर्च को हम लोग इधर से टॉर्च जलाते हैं, इधर से लाइट दिए टॉर्च में, तो उधर से लाइट दे रहा है टॉर्च, नहीं, टॉर्च में सेल होता है, सेल लगने के बाद उसका अपना प्रकाश हो जाता है, बल्ब जलने के बाद उसका अपना प्रकाश हो जाता है। बल्ब को हम ऐसे टॉर्च जलाते तब बल्ब जल गया, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कि ये सब जो अपने सेल्फ प्रकाश से चमकते हैं। और जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब ना चमकता है, सब के लिए दूसरे जगह से लाइट चाहिए। जब तक दूसरा कुर्सी पर जब तक नहीं टॉर्च जलाओगे ना, तब तक नहीं पता चलेगा कुर्सी रखा है, अंधेरा में कुर्सी कैसे पता कीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा प्रकाश दो तरह का होता है, एक प्रदीप्त दूसरा अप्रदीप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे हम हटा देते हैं, ठीक है, जल्दी से क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक देख लेना, कुछ छूट ना जाए, बताना कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये तो हुआ प्रदीप्त अप्रदीप्त आपने सीख लिया। प्रकाश के अब देख लेते हैं कि प्रकाश कितने तरह का है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्रकाश के ट्रांसपेरेंसी, यानी प्रकाश के चलन के आधार पर प्रकाश वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा एक चीज और होता है कि किस वस्तु से प्रकाश होकर जा सकता है, किस वस्तु से नहीं जा सकता है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, है ना। प्रकाश का गमन किसी वस्तु से हो पाता है कि नहीं, तो उस अनुसार से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ के प्रकार है, वो लाइट की गमन के आधार पर, पारदर्शी गमन के आधार पर, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी, पारभासी। तीनों को देख लेते हैं कि पारभासी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। तो पारदर्शी जिस वस्तु से लाइट होकर क्रॉस कर जाए, यानी गुजर जाए, उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी। क्लियर हो गया। तो कांच देख लीजिएगा, यानी शीशा, कांच कह सकते हैं, शीशा से आसानी से लाइट क्रॉस कर सकता है, हवा आसानी से लाइट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ETC ये सब जो है आपका पारदर्शी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अपारदर्शी जैसे कि कांच, ईंट ले लेते हैं, दीवार जो ईंट का बना होता है ना। और भी चीजें हैं जो प्लास्टिक ले लेते हैं, यानी लकड़ी, ये सब जो है अपारदर्शी में आता है। ये सब से प्रकाश आगमन नहीं कर सकता, आर पार नहीं जा सकता है। या नॉर्मल भाषा बोले तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी, अपारभासी। हल्का देख सकते हैं, हल्की स्मॉल अमाउंट में लाइट जाता है, स्मॉल अमाउंट में जो कि है लाइट जाता है, हल्की मात्रा में लाइट प्रवेश करती है, जैसे कि खिड़की हो गया, खिड़की है ना, जाल हो गया, नेट हो गया, है ना, तेल लगा हुआ कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, कागज, ठीक है। तो ये सब जो है जो कि आपको पारभासी में आता है। तो आपने देखा कि पारदर्शी किसे कहते हैं। ध्यान से सुनो, देखो अगर दिमाग को एक्टिव करोगे तो फिजिक्स आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। मैं सेट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जिससे प्रकाश होकर चला जाए पारदर्शी,
जिससे प्रकाश को करना जाए अपारदर्शी, जिससे हल्की मात्रा में जाए उसे हम पारभासी बोलते हैं। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका, है ना। देखना एक एक चीज समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखो और सीखो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना अगला टॉपिक जो कि है किरण है। किरण और किरण पुंज है। किरण एवं किरण पुंज, यही ना सर, किरण एवं किरण पुंज देख लेते हैं क्या होता है। किरण पुंज, तो किरण क्या होता है, तो कहा जाता है सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश के छोटे से पार्टिकल्स को किरण कहते हैं। प्रकाश बना किस चीज का है, तब प्रकाश का सबसे छोटा कण फोटोन को कहते हैं। फोटोन जो होता है प्रकाश का छोटा सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण जो हमेशा है सीधी रेखा में जो गमन करती है ना, उसे हम कहते हैं किरण। जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये प्रकाश का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ले सकते हैं कि जा रहा है सीधा में, तो किरण है। अब किरण का टाइप कितना होता है, तो ये मान लो कि अगर ये किरण है, ये क्या है, किरण है, तो किरण का 3 टाइप होता है। किरण का कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। एक तो समांतर होता है गुरुजी, एक समांतर होता है, एक अपसारी होता है, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। तो समांतर जो देखो, तो आप जानते हो मैथमेटिक्स में समांतर इसको कहते हैं, जो एक किरण दूसरे किरण के में समांतर हो, ठीक है। हाँ, एक किरण दूसरे किरण में समांतर, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब सारी देख लेते हैं। तो अगर एक बिंदु से निकल कर अगर पूरा फैल जाए, एक बिंदु से निकल कर पूरा अगर फैल जाए इस तरीके से, तो अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी होता है, अपसारी, ठीक है। अभिसारी कौन होता है, जब कहीं और से आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसको अभिसारी बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। अब अच्छा, कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जैसे आप सारी, आप अभिसारी देखो, जैसे मान लो कि 2-3 बच्चा है जो गलती कर दिया, तो भाग गया गलती करके, तो उसको बुलाया तो बोला अभी आके सॉरी बोलो। देखो तो ध्यान से, इसको बोल सकते हैं अभी सॉरी, अभी आके सॉरी बोलो, तो तीनों आएगा एक जगह आके सॉरी बोलेगा, करेक्ट है ना। अभी सॉरी, ठीक है, अभी सॉरी है, करेक्ट है। वो थोड़ा हिंदी का समस्या है, याद रखिएगा। आप सारी, ठीक है, आप सारी फैल जाता है और आप सारे आकर मिल जाता है। हिंदी में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डॉट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो हम थोड़ा सा ट्रिकली बता देते हैं। तो 3 बच्चा था, सोनू, मोनू और गोलू, ए, बी और सी, तीनों गलती किया, तीनों भाग गया। तो तीनों को बुलाया गया, तो बोला कि ये आके सॉरी बोलो, तो ये दादाजी है बैठे हुए, तो उनको सॉरी बोला के, तो तीनों आकर मिल जाएगा। अच्छा, ये गलती करके भाग रहा है, आप सॉरी ना बोलेंगे, आप सॉरी ना बोलेंगे, तो तीनों भाग गया। देखो सब भाग रहा है, तो ये वाला याद रखना, आप सॉरी ना बोलेंगे तो भाग गया, अभी सॉरी बोलेंगे तो आएगा। क्लियर ट्रिक है, ठीक है। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने समांतर देखा, तीनों एक सिरे में होता समांतर, एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है, तो अब सारी। अच्छा, एग्जांपल देख लो तीनों का। समांतर आपको लेजर लाइट दिखेगा, ये लेजर लाइट एग्जांपल है। लेजर लाइट में आप देखे होंगे, बोला यस सर, है ना। आप सारी देखो, वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करो, हमें थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। अब सारी, अच्छा, आप कभी टॉर्च लाइट देखिए, बड़ा वाला मुंह वाला, या तो हेडलाइट गाड़ी का पुराना वाला में हेडलाइट, जो पूरा फैल जाता है, निकलता है, तो कुछ इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से। अच्छा, किसी लेंस से देखो, लेंस का तो मिरर भी लेंस दोनों है, तो यहाँ से आपको टकराने के बाद एक जगह आके मिल जाना, उसको कहते हैं अब सारी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये सब चीजें होती है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम इसे हटा देते हैं और आते हैं किसी आगे पॉइंट पर। चलो, तो किरण हो गया, आपने किरण को भी देख लिया बढ़िया से, किरण क्या होता है। ओके, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक मिनट। तो जल्दी से अगले वीडियो की ओर चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर, जल्दी से अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रकाश का परिवर्तन हम लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा, अब मेन फिनोमेना पढ़ाते हैं। इतने सारे फिनोमेना आपने पढ़ लिया, तो मेन आपने सर बोला ही नहीं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन एक ऐसी घटना है, फिजिक्स में एक ऐसी घटना है जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आकर टकराता है सर, और टकराकर दूसरी दिशा में वापस जाता है, तो इस परिघटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। एक तरह का फिनोमेना है। मान लो कि ये समतल सतह है, ये क्या है, समतल सतह है, और इधर से प्रकाश आया,
ध्यान देना, और टकरा कर इधर गया तो इसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, अच्छा ये जो आ रहा है वो आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये जो जा रहा है वो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है प्रवर्तन के बाद। ठीक है, अच्छा ये जो बिंदु है इसको वो कह सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रवर्तन बिंदु, मूल बिंदु या प्रवर्तन बिंदु, मुख्य बिंदु, चलो मुख्य बिंदु ले सकते हैं, मुख्य बिंदु कह सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा एक काल्पनिक रेखा जो की है हम इसके बीच में से खींच रहे हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभी ही लंब दिए है ना, अभिलंब बोलते हैं। इसको एन से सूचित किया जाता है। मान लीजिए आई वाला है, आर है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, आई आर मत लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये है और ये वो है और ये बी है। अच्छा इसके बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, तो ये वाला एंगल जो होता है वो आई होता है, इसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन, आपतन कोण। प्रवर्गी ना होता ना आपतन में, सॉरी हम नीचे लिख देते हैं, उसमें लिखने का जरूरत नहीं। ए ओ एन जो बन रहा है वो आई है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कह सकते हैं। ठीक है, और बी ओ एन जो होता है, बी ओ एन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के। अच्छा ये तो आई हो गया तो आर हो गया, ये वाला देखो, ये वाला को हम आर कहते हैं। तो चलो तो एक बार और डिफिनेशन को देख लेते हैं कि प्रकाश की किसी स्रोत से आते प्रकाश की किरणें किसी बिंदु सतह से टकराकर उसी दिशा में बाहर पर जाने को हम इसको कहते हैं, इस परिघटना को परिवर्तन कहते हैं। अच्छा इस घटना के दो नियम हैं। दो नियम क्या है? दो नियम है जो कि है प्रकाश के परिवर्तन के। एक नियम क्या है, जरा ध्यान से देखो। पहला नियम तो ये है कि ये जो आई है वो आर के बराबर होता है, आई जो है आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही प्रवर्तन कोण होगा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 बड़ा यूनिक है। आपतित किरण, अभिलंब, अपरिवर्तित किरण, देखो सब एक बिंदु पर है, तो कह सकते हैं कि जो एओ है रेखा और एनओ है और बीओ है, सब किसी ओ पॉइंट पर आके फॉलिंग हो रहा है, ओ पॉइंट पर आकर मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। ये दो नियम है। दो नियम एकदम याद हो गया होगा। पहला नियम क्या है? आई के बराबर आर होता है, और आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण सब एक बिंदु पर आके मिलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी फटाक से। तो जल्दी से इसको हम हटा चुके हैं। आपने देख लिया कि क्या होता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए नियम तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक समतल दर्पण का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि समतल दर्पण कहते किसको है? समतल दर्पण देख लो। समतल दर्पण, समतल दर्पण बड़ा यूनिक है क्योंकि हम लोग अपना फेस उसमें देखते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास बार बार आ जाता है। मान लेते हैं आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये समतल दर्पण है जो कि है। अब इसमें अगर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले तो प्रतिबिंब वाली बात आ गई कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं, इमेज वाली कॉन्सेप्ट है। प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है। छाया को प्रतिबिंब नहीं कह सकते हैं, है ना। तो छाया जब प्रकाश के रास्ता में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आता है तो छाया बनती है, जैसे देखो मेरा शैडो बन रहा है। ठीक है, बट प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब एक रूप होता है, एक प्रकाशीय, प्रकाश का परिघटना होती है, जिससे जब आपतित किरण और परिवर्तित किरण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहां प्रतिबिंब आपका बन जाता है। यस, जहां आपतित किरण और परिवर्तित किरण एक दूसरे को काटेगा वहीं जाके प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चाहे वो आभासी रूप में काटे चाहे वो काल्पनिक रूप में काटे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृक्ष है जिसका प्रतिबिंब उसमें हम आप देखना चाहते हैं। मान लो ये आपका वृक्ष है जो बड़ा सा इसमें यहाँ पर मैंने बना रखा हूँ। ठीक है, अब इसके प्रतिबिंब मान लो कि इसमें छोटा सा प्रतिबिंब जो कि है ऐसा ही कुछ बन रहा है, ये प्रतिबिंब जिसको इसमें दिख रहा है, तो क्या होता होगा वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं सनलाइट है, डे का सनलाइट इसमें फॉलिंग पड़ रहा है, इस पर सारे सनलाइट फॉलिंग हो रहे हैं
और ए जो है इसमें प्रकाश में जो जो इंटर्स कर रहा है, और हम जो है यहाँ से देख रहे हैं, हम जो है यहाँ से अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको। तो यहाँ से प्रकाश जो कि है हमारी आंखों में विजुअल प्रकाश होता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये देखने की युक्ति हुई समतल दर्पण में। अब समतल दर्पण में अब इमेज क्या होता है, तो अभी तक आपने देखा कि इमेज बनती कैसे, वो अभी आप तक नहीं देखे हैं, क्योंकि जब तक आपतित किरण प्रवर्तित किरण को काटेगा नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि प्रकाशीय कोई घटना होती है इमेज, जो कि आप अपना ऐनक रूप में, यानी कि जो आप घर में ऐना यूज करते हैं, शीशा यूज करते हैं, उस शीशा को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा आपका प्रतिबिंब, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अभी मैं प्रतिबिंब ठीक 2 टॉपिक बाद बड़ा बढ़िया से क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी हम प्रतिबिंब को मान लीजिए कि कुछ होता है, ठीक है, ऐना के रूप में होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। तो समतल दर्पण में मान लो कि ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? हम समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की बात करें। अच्छा, इसमें जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले तो होता है कि उसका पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक प्रवर्तन। पार्श्विक प्रवर्तन जो सबसे पहले तो जिस हाइट का वस्तु होता है ना, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, आकार के बराबर बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में। नंबर 2, ठीक है, जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर उसमें बनेगा, यानी कि इमेज के डिस्टेंस के बराबर, सॉरी इमेज लिख रहे हैं, हमें आदत है, प्रतिबिंब की दूरी जितना रहेगा उतना ही वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी आगे लिखना चाहिए था, वस्तु की दूरी के बराबर होता है। किसमें? इसमें, ठीक है। नंबर 3, आपको पार्श्व परिवर्तन दिखेगा, प्रासर्व परिवर्तन, प्रासर्व बोलते हैं, ठीक है, प्रासर्व परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, आप देख लेना बुक में, लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। इन्वर्सन क्या होता है? लेफ्ट जो है इसका वो राइट में दिखता है, और आर जो है यानी कि राइट जो है उसका लेफ्ट में दिखता है, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। अच्छा, 4th में चलते हैं, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी जितना उतना वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी जितना प्रतिबिंब की दूरी, लेटरल इन्वर्सन दिखता है, ठीक है। और ये जो होता है वर्चुअल होता है, यानी इमेज 2 तरह का होता है। प्रतिबिंब कितना होता है? 2 तरह के होते हैं, तो इसको अभी भी क्लियर कर देते हैं। प्रतिबिंब एक होता है आपको वास्तविक, और एक जो होता है आपको आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, और सीधा होता है, आभासी और सीधा, उल्टा नहीं बनता है, याद रखिएगा। तो आपने देखा कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे के टॉपिक को जल्दी से फेस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं आगे के टॉपिक को और देखते हैं कि इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है टॉपिक वो बहुत ही यूनिक है, उसको हम गोलीय दर्पण कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें, ठीक है, गोलीय दर्पण से पहले प्रतिबिंब के बारे में जान लो। प्रतिबिंब मैंने बोला कि किसी भी दर्पण में, किसी भी दर्पण में अगर बात किया जाए, दर्पण पहले तो दर्पण जानो यार, तब प्रतिबिंब जानना, ठीक है। तो पहले हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। थोड़ा सिलेबस में आगे पीछे बातें लिखी होती है और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। गोलीय दर्पण की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण जो है क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मान लो गोलीय दर्पण है, ठीक है, क्लियर। अब गोलीय दर्पण इसे कहते हैं स्फेरिकल, यानी इससे कह सकते हैं गोलीय दर्पण। ये क्या है? जैसे कि आप फुटबॉल देखे होंगे, बॉल देखे होंगे, तो शीशे का बना हुआ खोखला है। क्या है? खोखला है। खोखला कहने का मतलब ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ये जो है मान लीजिए कि आपका खोखला है, जो कि है थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ऐसा बना है आपका, ठीक है, ये, और इसका ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ठीक है, ये आपका बिंदु है। तो ये थोड़ा खोखला है, याद रखिएगा। अब खोखला है, ये टाइट के जैसा नहीं है, ठीक है, और ये जो है क्योंकि हालांकि सर्कल है तो काफी हद तक सर्कल के जैसा बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये वक्रता केंद्र होगा, इसको हम केंद्र बोलते हैं। अच्छा, ये एक पोल है तो इधर से भी एक और पोल आ सकता है, अगर दोनों को मिला दे तो पोल नंबर 1 और पोल नंबर डैश, पोल 1 पोल 2 कर सकते हैं, पोल 1 पोल 2 कर सकते हैं, 2 पोल है, ठीक है।
तो सबसे पहले गोलीय का डेफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण वह किसी भी शीशे का बना हुआ वह गोल खोखला भाग होता है, ठीक है, जिसमें अवतल एवं उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो है आपका केंद्र है, जिसको हमने वो बोला है, वो बोल रखा हूँ, डोनेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाले को हम कहेंगे प्रधान अक्ष। तो इसमें कितने सारे टर्म हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो P1 से लेके P2 तक के बीच की दूरी को हम प्रधान अक्ष कहेंगे, प्रधान अक्ष कहते हैं इसे, प्रधान अक्ष। ठीक है, P1 से P2 तक प्रधान अक्ष होता है। और OP1 बराबर OP2 होगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता क्या होता है वो हम बता देंगे, वो भी चलता है। वक्रता का मतलब क्या होता है? वक्र, वक्र, वक्र मैंने गोल समझते हैं, वक्र टेढ़ा। ठीक है, तो उसका मीनिंग नहीं होता, वो हम बताते हैं वक्रता त्रिज्या क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें बचपन में बहुत परेशान होते थे वक्रता इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, ओके, वक्रता त्रिज्या हो गया। अच्छा, इसको कहते हैं सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र, ओ को कहेंगे हम सेंटर, बट वक्रता केंद्र कह सकते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी तो केंद्र ही होगा, वक्रता केंद्र नहीं हो सकता। वक्रता केंद्र कब होता है वो भी बता देंगे। तो क्लियर हो गया, त्रिज्या समझ गए, प्रधान अक्ष समझ गए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव। P1 एंड P2 को कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। तो हम इन चारों को टॉपिक को बड़ा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, कि देख लेते हैं कि चारों टॉपिक में क्या है। तो प्रधान अक्ष देख लीजिए, तो P1 दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। टॉपिक क्लियर? ठीक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, वक्र कहने का मतलब है कि ये गोला है, अगर इस गोले को बीच से एक और गोला बना देते हैं इस टाइप का। ठीक है, इस गोले को अगर बीच से अगर काट दी जाए, मान लो कि त्रिज्या, याद रखना, अगर बीच से दो हिस्सा काट देंगे, ठीक है, हम मान लो कि वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं। अब देखो तो दो चीज हमें मिला, अगर इस तरफ से अगर हम पेंट करेंगे तो कुछ और बनेगा, और इस तरफ से पेंट करेंगे तो हमें कुछ और बनेगा। ठीक है, तो हमारा दो तरह का दर्पण का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि कितने तरह के दर्पण निर्माण हुए हमारे पास। तो दो तरह का दर्पण निर्माण हुआ है, एक दर्पण आपका ए रहा और एक दर्पण आपका ए रहा। ठीक है, गोलीय दर्पण आप में ऊपर में लिख दिया हूं, दर्पण मतलब शीशा होता है। ठीक है, तो ये वाला इसको हम कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। ठीक है, बट इसको कहते हैं हम लोग उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल। पहचाने को कैसे? देखो, अवतल, ठीक है, अवतल जो होता है आपका बीच का भाग धंसा होता है, इधर वाला भाग उबड़ा होता है, और इधर जो है बीच का भाग धंसा होता है, इधर वाला भाग उतरा। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि इस वाले पार्ट्स को भाग को कहते हैं प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इसको भी बोलते हैं प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक, क्योंकि यहाँ से प्रवर्तन होता है, क्योंकि यही से प्रवर्तन होता है, प्रवर्तक सतह। तो इसका उबड़ा होता है, इसका धंसा होता है। याद रखने वाला है कि अवतल का प्रवर्तक सदा धंसा होगा, लेकिन उत्तल का उबड़ा हुआ होगा। चलो, क्लियर है। अच्छा, इसी को कहते हैं वक्रता। वक्र, वक्र मैंने समझ ना, टेढ़ा है, इसी को कहते हैं वक्र, कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसी वक्र का केंद्र, अब यहाँ से बीच से काट दे तो इसका, इस वक्र का भी तो केंद्र होगा ना। देखो, यही केंद्र होगा, तो इस वक्र का ये केंद्र होगा, या तो इस वक्र का इधर केंद्र है तो इधर केंद्र हो सकता है। केंद्र तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आवासी बनेगा उसका। तो इसीलिए यहाँ वक्र लिखा हुआ है, वक्रता। तो इसी वक्र का त्रिज्या होगा, इसी वक्र का केंद्र होगा। तो वक्र कहने का मतलब है कि आधा कटा हुआ भाग के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि गोलीय दर्पण के दो भाग हो सकते हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, एक है आपको उत्तल, एक होता है आपको अवतल। ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। प्रधान अक्ष के हम लोग देख चुके हैं कि ये और इसको मिलाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं। तो ये वाले को आपने कहा वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक के लोग वक्रता त्रिज्या देख लो। तो ओ से पी के बिंदु को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि ये वक्र है। वक्रता केंद्र तो देखे रहे, गोलीय दर्पण का वह भाग जहाँ केंद्र हो, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और पी दोनों ध्रुव है। तो ध्रुव कौन से होते हैं? जो यहाँ पर देखिएगा, इनमें बीच का हिस्सा होता है। किसी भी गोलीय दर्पण के बीच, दर्पण के सतह के बीच के हिस्सा को ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के सतह के बीच के हिस्सा को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो आपने यहाँ तक जो कि है क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि आपने गोलीय दर्पण के बारे में जाना। अब हम लोग सीखेंगे जल्दी से। तो इतना इस वीडियोस में आपको यहाँ तक पूरी डिटेल्स मैंने दे दिया हूँ। अगली वीडियोस में जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और अगले वीडियोस में आपको इससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप सीखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस वीडियोस में बने रहने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके।